श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस खास वीडियो में हम सकट चौक पर जो पढ़े जाने वाली व्रत कथाएं, 3 व्रत कथाएं गणेश जी की, जिसे सकट चौथ के व्रत में अवश्य सुनना चाहिए। इन कथाओं को इनका पाठ करने से, सुनने से विशेष महत्व माना गया है। सकट चौथ का व्रत माताएं संतान की दीर्घायु के लिए करती हैं और पूजा करके सकट माता की कथा पढ़ती हैं तथा सुनती हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से आपके सुखी, संपन्न और खुशहाल होने के साथ साथ आपकी संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है। एक बार गणेश जी बाल रूप में चुटकी भर चावल और 1 चम्मच दूध लेकर पृथ्वी पर लोक भ्रमण करने के लिए निकले। वे सबसे यह कहते घूम रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन सबने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी एक गरीब बुढ़िया उनकी खीर बनाने के लिए उनके लिए तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने कहा, बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया कि बच्चे की जिद है तो चलो इसकी बात मान लेते हैं। तो गणेश जी के लिए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। इस बीच गणेश जी वहाँ से चले गए और बोले, अम्मा जब खीर बन जाए तू मुझको बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने 1 कटोरी खीर चुराकर खा ली और 1 कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। तब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई ने आवाज़ लगाई, आजा रे गणेश, तेरी खीर बन गई है, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई? तो वे बोले कि जब तेरी बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस पर माफ़ी मांगी। इसके बाद बुढ़िया ने बाकी बची खीर का क्या करूं ये कहा। इस बारे में पूछा तो गणेश जी ने उन्हें उत्तर दिया कि नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर के किसी जमीन में गड्ढा खोद के दबा दो। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोंपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने चांदी हीरा जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। हे गणेश जी महाराज, हे गणेश जी भगवान, जैसे बुढ़िया की सुखी किया, जैसे बुढ़िया की झोंपड़ी को महल किया, ऐसे ही सब पे अपनी दया करना। कथा सुनने वाले, पढ़ने वाले सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, वो बहुत ही गरीब और दुष्टीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वो बुढ़िया को सदैव गणेश जी की पूजा किया करते थे। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर गणेश जी ने उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः तब बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी में आराम आए और जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, आंखों की रोशनी दो, नाती दो, पोते दो और सब परिवार को सुख दो और अंत में मोक्ष दो। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है सब वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया को मांगने पर सब कुछ दिया, वैसे ही जो तुम्हारी कथा सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वैसे ही उन सब पर भी अपनी कृपा करना। सकट चौथ की तीसरी कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर पर सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि ये सब कुछ दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल और गुड़ लाकर तिलकुट बनाया।
पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट्टा छींके में रख दिए और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। पहले चांद की पूजा करूंगी, चांद को अर्घ दूंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। फिर जेठ को उसने खाना खाने के लिए कहा तो जेठ ने भी बोला जब सब खाएंगे तभी मैं खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना नहीं खाया है तो मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना लेके जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया, कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोमने से मारा और धोमना हाथ में लिया, धोमना भी छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोमने मारी, पाटे मारी, सो रही है क्या या जाग रही है। तब देवरानी बोली कुछ सो रही हूँ कुछ जाग रही हूँ। तब गणेश जी बोले भूख लगी है तो कुछ खाने को दे दे मुझे। देवरानी बोली क्या दूँ, मेरे घर तो ना अन्न है ना कुछ है, ना एक अन्न का दाना है। जेठानी बचा हुआ सूखा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही तू खा ले। तो तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले धोमने मारी, पाटे मारे, निपटास लगी है, कहाँ निपटूं। तो वह बोली यह पड़ा है घर, जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ निपट ले। फिर गणेश जी बच्चे की तरह जिद करके बोले अब कहाँ पहुँचूँ, नींद में मग्न। देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से मेरा ये तंग किए जा रहे हैं, सो बोली मेरे सर पर पहुँच, मेरे ललाट पर पहुँच, और कहाँ पहुँचेगा। सुबह जब देवरानी उठी तो वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुंचकर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे हैं। फिर उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक यह देखने के बाद कि जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी से सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया अब उसकी ज़रूरत नहीं है, घर में अब भरपूर है, गणेश जी ने मुझ पर कृपा की है, गणेश जी का आशीर्वाद है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब हुआ कैसे, मुझे भी बता। तब देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धोमने से और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी छोड़ा है जो आज उठाऊं, तो मैं तुम्हें धोमने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वो जेठानी नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उससे ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था, मैंने तो इतना घी डालकर आपके लिए चूरमा बनाकर छींके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे वो खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले अब निपटूं कहाँ। उस पर जेठानी बोली उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो वहाँ निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा अब पहुँचूँ कहाँ। जेठानी बोली मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच दो। धन से भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या कर दिया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने
घर और सबकी सफाई करने से बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। वो परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद मांगने लगी, विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था वह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी तो सब वैसा का वैसा ही हो जाएगा और अपने आप साफ हो जाएगा। उसने आधा धन बांट लिया, किंतु मोहरों की एक जो हांडी चूल्हे के नीचे गड़ी रही थी, उसने सोचा किसी को क्या पता चलेगा, फिर उसने उस धन को यानी कि मोहरों की जो हांडी थी उसे नहीं बांटा। फिर उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना ये बिखेरा समेट लो। जिसपे गणेश जी बोले कि पहले चूल्हे के नीचे से गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी दो और सुई के भी 2 हिस्से कर दो। इसके प्रकार गजानन महाराज ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया से सारा जो गंदगी थी सब समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। कहानी के कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना, लेकिन जेठानी जैसी सजा किसी को भी मत देना। बोलो श्री गजानन भगवान की जय। इस दिन माताएं संतान के लिए व्रत रखती हैं और सकट चौथ के व्रत की कथा सुनती हैं। इस कथा को व्रत रखने से और कथा सुनने से संतान निरोगी और दीर्घायु होती है। तो आशा करती हूँ आज की ये जानकारी, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आगे ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी माताएं जिन्होंने सकट चौथ का व्रत किया है, जो कथा सुनना चाहती हैं, वो ये कथाओं को सुनें और अपना व्रत पूरा करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।